हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ना, ये हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट का है। तो डियर हम लोग डेली जो है ना आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस भी कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। तो डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड का दूसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल का था। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या स्वतंत्र। तो दूसरे मुख्यमंत्री कौन था डियर, तो ये आपका अर्जुन मुंडा था। ठीक है, और ये जो है आपका भारतीय जनता पार्टी का था। और अभी तक ये कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा और कौन मुख्यमंत्री थे जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो ये आपका शिबू सोरेन थे और वो आपका झामुमो से राजनीतिक दल के थे। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा जो कि अभी तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने एक बार में सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर है आपका शिबू सोरेन। ये जो है मात्र जो है ना 10 दिन के लिए जो है मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, वो 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था। तो डियर इसको ना मणिपुर के लिए बनाया गया था और मणिपुर के में ना ये 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 27 सितंबर में हुआ था, 27 सितंबर 2015 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उप विभाजनों में विभाजित किया गया है। तो इसको ना दो उप विभाजनों में विभाजित किया गया है। एक है आपका घाटशिला है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, तो ढाल भूम है, याद रखिएगा। और इस जिले में कितना प्रखंड है, तो 11 प्रखंड है और 6 विधानसभा क्षेत्र है। 6 विधानसभा क्षेत्र में पता है, एक है घाटशिला, एक है पोटका, एक है बहरागोड़ा, एक है जुगसलाई, और एक है पूर्वी सिंहभूम, और एक है आपका पश्चिमी सिंहभूम। ये 6 आपका जो है क्या है, तो आपका प्रखंड विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, ये 6 विधानसभा क्षेत्र है और कितना प्रखंड है, तो 11 प्रखंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है। तो डियर ये ना आपका प्रसिद्ध पारसनाथ की पहाड़ी है। किस जिले में है पारसनाथ की पहाड़ी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गिरिडीह जिले में है। इसका ऊंचाई कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका 1365 मीटर है। ठीक है, अगर हम लोग बोले तो 4478 फीट। ठीक है, इसको ना झारखंड के सबसे ऊंची चोटी में चोटी कहते हैं। और ये जो ना बहुत ही कठोर, जिसको हम लोग पायरोक्सिक ग्रेनाइट कहते हैं, इससे ये बना हुआ है। क्लियर है ना। और जो है ये किस नदी के निकट है, तो ये आपका ब्राकर नदी के निकट है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ना समेत शिखर भी कहते हैं। तो क्लियर है ना, इसके बारे में इतना चीज़ याद रखिएगा। तो डियर अगर आपको वॉइस क्लियर आ रहा ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको स्लो आ रहा ना, तो वो भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है। तो ये पता है डियर, ये साल वृक्ष है। और इस साल वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, सखुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सखुआ भी कहते हैं। और इसका जो फूल होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरई फूल कहते हैं। और इस पेड़ से जो बीज से हम लोग तेल निकालते हैं, इसको हम लोग कंजूरी का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजूरी का तेल कहते हैं। और इसका जो लकड़ी होता है ना, बहुत ही मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है। तो डियर ये है आपका बड़ीजोर और सुंदर पहाड़ी, याद रखिएगा। आंसर ए हो जाएगा। और ये जो है ना बड़ीजोर और सुंदर पहाड़ी, ये आपका गोड्डा जिला का क्या है, तो ये एक प्रखंड है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है दोनों आपका प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो डियर गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल जो है ना, ये आपका 5327 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और गुमला जिला जो है ये राज्य के किस भाग में स्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्लियर है। और ये कब बना था डियर, तो ये पता है कब बना था, 18 मई 1983 में बना था, 18 में। ठीक है, याद रखिएगा। गुमला जिला में ना डियर एक मेला लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गो मेला कहते हैं। और ये वर्ष में एक बार 1 सप्ताह के लिए आयोजन किया जाता है। क्लियर है ना यहाँ पे।
नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो देखिए, खेल विश्वविद्यालय किसने स्थापित करने के लिए कहा था? तो ये कहा था आपका CCL, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो देखिए, मुंडारी भाषा जो है ना, ये आपका एस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, ये जो भाषा है इसको दो वर्ग में हम लोग बांटेंगे। एक है आपका एस्ट्रो एशियाई, ठीक है, एक है आपका द्रविड़। ठीक है, अब द्रविड़ में क्या क्या आता है डियर? तो उपद वर्ड याद रखिएगा। उपद मतलब उ मतलब हो गया उड़ाव, और प मतलब हो गया पहाड़िया। पहाड़िया में आपका माल पहाड़िया हो गया, सौर पहाड़िया हो गया। ठीक है, तो ये आपका जनजाति हो गया, उड़ाव जनजाति, मार और पहाड़िया में माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, ये आपका जनजाति हो गया। तो ये जो जनजाति है ना, ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। ठीक है, 10 द्रविड़ हो गया। और उड़ाव का जो भाषा है ना, ये आपका कुड्डुक है। क्या है? कुड्डुक है। ठीक है, और ये जो पहाड़िया है ना, आपका प से पहाड़िया, जैसे माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, इसका जो भाषा है ना, ये आपका मालतो है। तो ये कुड्डुक और मालतो, ये जो दो भाषा है, ये आपका किस में आ जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको जो भी भाषा दिखाई देगी, ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका एस्ट्रो एशियाई में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एस्ट्रो एशियाई। और एक और होता है जिसको हम लोग भारत यूरोपीय कहते हैं भाषा परिवार। इसमें जैसे कि हिंदी हो गया, खोट्टा हो गया, पचपड़कनिया हो गया, करमाली हो गया, नागपुरी हो गया, ये सब भाषा परिवार आता है, जितने भी क्षेत्रीय भाषा है। तो ये याद रखिएगा, बस अगर आप ये वर्ड याद रखिएगा ना, उपद, उड़ाव जनजाति, पहाड़िया जनजाति, माल पहाड़िया और शौर्य पहाड़िया, ये जो है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। बाकी जितने भी जनजाति है वो आपका एस्ट्रो एशियाई में देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? तो उड़ाव का जो भाषा है ना, ये कुड्डुक है, और पहाड़िया का जो भाषा है ना, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, इसका भाषा जो है मालतो है। तो ये कुड्डुक और मालतो, ये दोनों किस में आएगा? ये द्रविड़ में आएगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी भाषा देखने को मिले, सीधे उसको क्या कीजिएगा? एस्ट्रो एशियाई में कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो जनजातीय ये क्षेत्रीय भाषा हो गया, जैसे पचपड़गनिया, कड़ माली हो गया, ये फिर खोट्टा हो गया, हिंदी हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा? तो भारतीय यूरोपीय भाषा में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो डियर, इस टॉपिक से ना, भाषा परिवार से, बस इसी कॉन्सेप्ट से जो है आप ये भाषा और लैंग्वेज, ये दोनों से जो क्वेश्चन आएगा ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका कि प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो डियर, ये ना आपका नागपुरी संगीत खेलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नागपुरी संगीत खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के गेतल सुध इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो डियर, क्या स्थित है? पता है क्या स्थित है? ये पहला मेगा फूड पार्क स्थित है। इस कब इसका मतलब कि 23 फरवरी 2009 में रांची की गेतलसू डैम में जो है इस ये मतलब उसमें ये बना था। और इसका सामने एक है रियायडा, याद रखिए, रियायडा। ठीक है, और जो कि 56 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है। कितना? 56 एकड़। कब बना था? तो 2009 में बना था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली है? तो सबसे अधिक सीटें 2014 में किसको मिली थी डियर? तो ये आपको बीजेपी को मिली थी। ठीक है, किसको मिली थी? बीजेपी को मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो डियर, कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है आपका? 79.70 लाख हेक्टेयर। ठीक है, याद रखिएगा, 79.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई जो है आपका 395 किलोमीटर है, यानी 395 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल जो है ना, ये कौन है? तो छोटा नागपुर का पठार, जिसको हम लोग रांची का नगरी का कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? रांची का नगरी कहते हैं। इसकी जो सहायक नदी है, पता है कौन कौन सा है? एक है कोकरो है, एक है काची है, और खड़खड़ी है। ठीक है, और इस नदी का मुहाना जो है ना, ये आपका
बंगाल की खाड़ी है, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है आपका स्वर्णरेखा नदी। अब ये क्वेश्चन आपको हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो कौन सा नदी है, तो वो है आपका स्वर्णरेखा नदी है। क्लियर है? तो डियर आज का क्लास में इतना ही। इससे आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और डियर अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो। और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।